तो वी आर विद आवर नेक्स्ट लेक्चर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, राइट। देखिए वैसे तो होता क्या है, कंक्रीट पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है आज तक जो एग्जैक्ट वैल्यू दे कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। हम सारे के सारे इनडायरेक्ट मेथड्स पे काम करते हैं कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ के। इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिन पे कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात किया करते हैं, ठीक है। और किन किन टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं कंक्रीट के बारे में? एक है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एक है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एक है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं आरसीसी में या फिर कंक्रीट के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी याद रखनी है आपको कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट दे कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ का। ये जो सारे के सारे रिजल्ट हैं, ये सारे के सारे रिजल्ट अप्रोक्सीमेट काम लेते हैं, ठीक है। लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। हम पिछले वाले वीडियो में एफसीके देख चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में एफसीके देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख चुके हैं। अब हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे। अगर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें हम अप्रोक्सीमेटली, अगर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ देखें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10 से 15% के आसपास होता है। 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का लगभग 10 से 15% होता है। इसीलिए जहां पे टेंशन आता है ना बीम में या स्लैब में जहां पे टेंशन आता है, उस टेंशन को रेसिस्ट करने के लिए हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन में कंक्रीट काफी अच्छा बिहेव करता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका ओनली 10 to 15% है। तो इस टेंशन को कौन रेसिस्ट करेगा, इसके लिए फिर हम रेनफोर्समेंट लगा देते हैं। अब हम बात करें अगर अलग अलग टेंसाइल टेस्ट के बारे में, अलग अलग टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं बात करूं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की। सबसे पहले मैं बात करूं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट। अब सबसे पहले तो समझने की जरूरत यह है फ्लेक्सर होता क्या है। ये टेंसाइल, ये टेंशन ही है। फ्लेक्सर जो है वो कंक्रीट में आने वाला टेंशन है, लेकिन किस तरीके का टेंशन है वो देखते हैं। देखिए ये सपोज बीम है कोई, ये मान लीजिए कोई भी बीम है, किसी सपोर्ट पे रखा हुआ है। जब इस बीम के ऊपर लोड आएगा, जब इस बीम के ऊपर लोड आएगा, तो लोड आने की वजह से ये बीम इस तरह से डिफॉर्म होगा। लोड आने की वजह से ये बीम कुछ इस तरह डिफॉर्म करेगा, ये बीम कुछ इस तरह डिफॉर्म करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं इस पेन पे लोड लगाऊंगा तो पेन न्यू डिफॉर्म करेगा, ये इस तरह से डिफॉर्म करेगा। जब कंक्रीट का मेंबर इस तरह से डिफॉर्म करेगा तो ये वाला जो फाइबर है, नीचे वाला फाइबर, इस नीचे वाले फाइबर पे टेंशन आएगा, इस नीचे वाले फाइबर पे टेंशन आया। और ये टेंशन क्यों आया? क्योंकि ये बेंड हुआ। तो बेंडिंग की वजह से जो टेंशन आया, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सर, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सर, इसी को फ्लेक्सर बोला जाता है। तो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ में हम ये वाली स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे कि जो टेंशन फाइबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेंशन आएगा इस बीम में, अगर इस बीम का मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ये है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन ये है, तो सबसे ज्यादा जो टेंशन आएगा वो नीचे वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि इस तरह से बेंड होगा ये। सबसे ज्यादा जो टेंशन आएगा वो इस वाले पोर्शन पे आएगा, नीचे वाले पोर्शन पे आएगा। इसलिए इस वाले पोर्शन को कहते हैं एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। जो सबसे जो सॉफिट वाला पॉइंट है या सबसे नीचे वाला जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं अपन एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेंशन फाइबर, एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। और इसी तरह से सबसे ज्यादा कंप्रेशन आएगा टॉप फाइबर पे,
तो जो टॉप मोस्ट फाइबर है या टॉप मोस्ट जो पोर्शन है इस बीम का, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, राइट, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। तो आई होप आपको फ्लेक्सर का मतलब तो पता चल गया होगा कि फ्लेक्सर होता क्या है। जब भी बीम के ऊपर या कोई भी फ्लेक्सरल मेंबर के ऊपर लोड आता है, उसकी वजह से मेंबर डिफॉर्म होगा, बेंड करेगा, और उस बेंडिंग की वजह से जो टेंशन डेवलप होगा बॉटम मोस्ट पार्ट में, उस बॉटम मोस्ट पार्ट के टेंशन को बोला जाता है फ्लेक्सर। क्योंकि डायरेक्ट इस तरह से टेंशन अप्लाई नहीं होता आरसीसी में कहीं भी या कंक्रीट के मेंबर में कहीं भी। तो कंक्रीट के मेंबर में जो टेंशन आएगा वो बेंडिंग की वजह से आएगा, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सर। तो फ्लेक्सर का मतलब तो समझ में आ गया। अब देखते हैं फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालते कैसे हैं। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ निकालने के लिए एक मेथड काम में लिया जाता है, इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेते हैं, थर्ड पॉइंट लोड मेथड। थर्ड पॉइंट लोड मेथड। एक तो ये याद रखना कि थर्ड पॉइंट लोड मेथड से कंक्रीट का फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया जाता है। अब ये देखते हैं थर्ड पॉइंट लोड मेथड है क्या। देखिए थर्ड पॉइंट लोड मेथड में क्या करते हैं, एक बीम लेते हैं, एक स्पेसिमेन लेते हैं, इस स्पेसिमेन का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन रहेगा 150 mm इंटू 150 mm का, और इसका ओवरऑल लेंथ होगा 700 mm, इसका ओवरऑल लेंथ होगा 700 mm। इस 700 mm में से इसको दो सपोर्ट पे रखा जाता है, इस बीम को दो सपोर्ट के ऊपर रखा जाता है, और इन सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस होता है 600 mm। इन सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस होता है 600 mm। तो बाकी ये बचा 50 mm, बाकी ये बचा 50 mm। अब ये जो 600 mm का पोर्शन है, इस 600 mm के पोर्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंथ L टोटल, तो ये कितना हो जाएगा L/3 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 L/3, ठीक है। अब अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं, तो इसका देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जिसका वैल्यू कितना रहेगा सेंटर पे PL/3। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे आप, तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, इसका वैल्यू P रहेगा, ये प्लस ये माइनस। तो इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम बनेगा। ये तो बात थी डायग्राम की, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि आपने ये बीम बना के सपोर्ट के ऊपर प्लेस करवा दिया। अब ये जो लोड है P, इन लोड की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाते हैं। लोड की वैल्यू को कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक इसमें फर्स्ट क्रैक आपको दिख जाए, और सबसे ज्यादा टेंशन आएगा मिड पॉइंट पे, क्योंकि सबसे ज्यादा बेंडिंग कहां होगी, मिड में होगी। तो यहां पे आपको क्रैक दिखना शुरू होगा, मिड स्पान पे क्रैक दिखना शुरू होगा। तो लोड P की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू ऑफ लोड P, वैल्यू ऑफ P इज इंक्रीज्ड till the failure takes place, till the failure takes place। लोड को बढ़ाते गए, लोड की रीडिंग पढ़ लोगे आप, और जब फेलियर हुआ तब तक इस लोड को बढ़ाते गए। फेलियर के टाइम पे मान लीजिए लोड का वैल्यू P है, कोई भी वैल्यू होगी P की। अब यहां पे क्या करते हैं, एक अजम्पशन है, यहां पे इस कंक्रीट को इलास्टिक मटेरियल माना गया है, और इलास्टिक थ्योरी में तुमने पढ़ा होगा, बेंडिंग थ्योरी में की इक्वेशन है M/I F/Y इज इक्वल टू E/R। ये बेंडिंग इक्वेशन है। यहां पे M मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, F स्ट्रेस है, Y सेंट्रोइड है, ठीक है। ये चार टर्म हमारे काम आती हैं स्ट्रेस कैलकुलेशन। E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये रेडियस। तो M है यहां पे मोमेंट। अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं, इस डायग्राम के कॉरेस्पॉन्डिंग बात करूं कि हम लोड को तब तक बढ़ाते हैं तब तक ये क्रैक दिख जाए, तो उस लोड पे जब क्रैक दिखेगा, उस लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट को कहेंगे क्रैकिंग मोमेंट। तो M हो जाएगा यहां पे
क्रैकिंग मोमेंट, m हो जाएगा आपका क्रैकिंग मोमेंट, I हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि रेक्टेंगल के लिए कितना होता है BD³/12। F है स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस को क्या कहेंगे हम, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस कहां पे, यहां पे। यही चीज आपको कैलकुलेट करनी है। F है कौन सा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, F है आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। अगर तुमने सॉम में स्ट्रेस स्ट्रेन का टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा कि स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो कोई भी मटेरियल रेसिस्ट कर पाता है, उसी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को स्ट्रेंथ कहा जाता है। तो जब ये F का वैल्यू अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए डस्टर है, अगर इस डस्टर के ऊपर मैंने लोड लगाया, 10 किलो का लोड लगाया, तो डस्टर पे स्ट्रेस कितना आएगा, 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाय एरिया, ये स्ट्रेस आएगा। और ये स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम अपने अपने वैल्यू पे कब तक जा सकता है, जब तक ये डस्टर इस लोड को रोकता रहेगा। सपोज कीजिए कि ये डस्टर 100 किलोग्राम पे फेल हो जाता है, ये 100 किलो न्यूटन पे फेल हो जाता है, इस 100 के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेगा, ये इस स्ट्रेस पे फेल कर जाएगा। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं जा सकता, और मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ कहेंगे। तो जब इस F का वैल्यू अपने अल्टीमेट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, राइट। तो इस वैल्यू को या इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इस F की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, तो F का वैल्यू हो जाएगा my/I, m इंटू y/I, ठीक है। इस तरह से फ्लेक्सुरल स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाता है। क्लियर। अब खास बात क्या है इस पूरे सिस्टम में, ये जो पूरा टेस्ट था, इस पूरे टेस्ट में आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कौन से टेस्ट से, कौन से मेथड से पता करते हैं, दैट इज थर्ड पॉइंट लोड मेथड। आईएएस कोड ऐसा कहता है कि ये वाला जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आया यहां से, इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को आपको काम में नहीं लेना। आईएएस कोड इसके लिए अलग वैल्यू रिकमेंड करता है। आईएएस कोड के हिसाब से, एज पर आईएएस कोड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, और इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी कहा जाता है। इसको मॉड्यूलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं, और इस मॉड्यूलस ऑफ रप्चर को FCR से डिनोट करते हैं। आईएएस कोड इसका फॉर्मूला देता है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK, अंडर रूट FCK, ठीक है। FCR इज इक्वल टू 0.7 रूट FCK। तो आपको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ में ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। FCK क्या है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो FCR मॉड्यूलस ऑफ रप्चर इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए तुम्हारे पास FCK है, तो और कोई भी कंक्रीट के मेंबर का डायमेंशन है, तो FCK से तो हम FCR कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस क्रॉस सेक्शन से I की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और Y का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, I और Y दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। तो अगर तुम्हारे पास कंक्रीट के मेंबर के स्पेसिमेन की साइज हो, उसकी ग्रेड पता हो, और तुमसे पूछ लिया जाए कि क्रैकिंग मोमेंट बताओ कितना होगा, तो क्रैकिंग मोमेंट बता सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, क्रैकिंग मोमेंट बता सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मान लीजिए डायमेंशन या क्रॉस सेक्शनल साइज, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है 200 इंटू 200 mm का, ये क्रॉस सेक्शन की साइज है, और इसमें जो FCK है, FCK मान लीजिए 30 है, 30 MPa। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि M30 कंक्रीट है, M30 कंक्रीट का मतलब भी FCK का वैल्यू कितना, 30 MPa। तो अगर तुम्हारे पास डायमेंशन है और FCK है, तो मुझे क्रैकिंग मोमेंट की वैल्यू बता देना, क्रैकिंग मोमेंट की वैल्यू बताना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, राइट। तो ये प्रैक्टिस करके देखना, इसी फॉर्मूले का यूज करके
क्योंकि डायमेंशन है, डायमेंशन से आई का वैल्यू निकल जाएगा BD³/12 से, वाई का वैल्यू निकल जाएगा D/2 से, एफ का वैल्यू आपको पता चल जाएगा FCR से रख देना, और इन तीनों की अगर वैल्यू आ गई तो एम का वैल्यू, क्रैकिंग मोमेंट का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो सिंपल एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ का दूसरा नाम याद रखना मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, और इस मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला IS कोड देता है 0.7 √FC के, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। अब चलते हैं दूसरे टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखिए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसको परफॉर्म करने के लिए एक सिलेंडर लेते हैं, एक कंक्रीट का सिलेंडर लेते हैं, जनरली 700 mm लेंथ का और 300 mm डायमेंशन का, मतलब डायमीटर का। अब इस स्पेसिमेन पे पूरे के पूरे पे यूडीएल अप्लाई किया जाता है, लोड अप्लाई किया जाता है। जब इस पे लोड अप्लाई किया जाएगा तो ये स्पेसिमेन यहां से फेल करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में ऑरेंज है, ऑरेंज को जब ऊपर नीचे से प्रेस करते हैं तो वो बीच में से इस तरह से स्प्लिट करके फट जाता है। तो इस लोड की वजह से जो यहां पे टेंशन डेवलप होगा, इस लोड की वजह से जो यहां पे टेंशन डेवलप होगा, यहां पे जो टेंशन डेवलप होगा उस टेंशन को बोलते हैं स्प्लिट टेंशन। उस टेंशन को बोलते हैं स्प्लिट टेंशन। इसका लेंथ कुछ L होगा और इसका डायमीटर कुछ भी D डायमीटर होगा, और P इस पे लोड एग्जर्ट कर दिया आपने, P kN/m का। तो जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं FCT। FCT। इस मेथड से जो FCT का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है वो FCT का फॉर्मूला है 2P/πdL। 2P/πdL। ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का, लेकिन यहां भी आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको काम में नहीं लेते हम। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो 2P/πdL, लेकिन हम इसको भी काम में नहीं लेते हैं। इसके लिए भी IS कोड अलग फॉर्मूला देता है, अलग वैल्यू देता है। एज पर IS कोड FCT का वैल्यू IS कोड देता है 0.67 FCR। FCT का वैल्यू IS कोड देता है 0.67 FCR, ठीक है। तीसरा जो स्ट्रेंथ बचता है वो बचता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को परफॉर्म करना मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। मतलब अगर कंक्रीट के मेंबर पे इस तरह से लोड लगाया जाए तो कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन कंक्रीट में या आरसीसी मेंबर में ऐसा नहीं होगा जिसमें इस तरीके का लोड लग रहा होगा, और कंक्रीट के मेंबर को इस तरह से लोड लगा के फेल करना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए, और इसको बोलते हैं FT, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को बोलते हैं FT। तो इसके लिए IS कोड वैल्यू देता है। FT का वैल्यू अकॉर्डिंग टू IS कोड है 0.5 से लेके 0.625 FCR। ये माइनस नहीं है, 0.5 माइनस 0.625, ये रेंज है एक, 0.5 से 0.625 FCR। तो इस तरह से तीनों टेंशन स्ट्रेंथ की वैल्यू, तीनों टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू IS कोड रिकमेंड करता है, लेकिन इनके फॉर्मूला भी आप याद रखिए। जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला बेंडिंग इक्वेशन से आ जाएगा। FCT का फॉर्मूला 2P/πdL। इनके अलावा IS कोड के फॉर्मूले याद रखना। मैं एक बार इनको वापस लिख देता हूं कि अभी तक हमने कंक्रीट का कौन कौन सा स्ट्रेंथ देखा। अभी तक हमने कंक्रीट का कौन कौन सा स्ट्रेंथ देखा। एक देखा आपने कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, एक हमने देखा कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फर्क आपको पता चल गया होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक में क्या फर्क है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बोला आपने FCK। दूसरा टर्म था आपके पास मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, दूसरा टर्म था मॉड्यूलस ऑफ रप्चर। मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का मतलब फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ।
या फिर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको लिखा आपने FCR, और FCR का वैल्यू IS कोड क्या देता है 0.7 रूट FCK। तीसरा था स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको हमने लिखा FCT से। इसका वैल्यू एज पर IS कोड 0.67 FCR, मतलब FCR का भी 0.67 टाइम्स। लास्ट था डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस या डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ को FT से लिखा एंड दैट वुड बी 0.5 टू 0.625 FCR। ठीक है, इनके डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं, इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू FCK का है, फिर FCR का है, फिर FCT का है और फिर FT का है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू FCK का है, फिर FCR का है, फिर FCT का है एंड दैट FT। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो ये थी कंक्रीट की सभी तरीके की स्ट्रेंथ। हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी देख चुके हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस भी देख चुके हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, जिसमें आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, सेकेंड मॉडुलस वगैरह होंगे, क्रीप होगा, श्रिंकेज होगा। राइट? तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।